नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। नंबर आप नोट कर लें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मार्केट का ताजा एक्शन कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह की हलचल रही है, किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से, क्योंकि शाम 5 बजे एग्री का बाजार बंद हो चुका है, तो वहां पर आज पूरे दिन किस तरह की हलचल रही है ये हम आपको बता रहे हैं। ग्वार में आज एक बड़ी तेजी का माहौल बना है। 4% का ऊपरी सर्किट ग्वार सीड और ग्वारगम में लगा है। 7800 के ऊपर पहुंच चुका है ग्वारगम और 3750 के ऊपर ग्वार सीड। चना वायदा भी 55 रुपए बढ़कर 3478 के स्तर पर बंद हुआ है। तो आज एक बड़ी तेजी हमने देखी है एग्री मार्केट के इस काउंटर में। इसके अलावा जीरा वायदा लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ 270 रुपए ऊपर है ये काउंटर। 1.5% से ज्यादा दाम बढ़े हैं। टर्मरिक में 52 रुपए की मजबूती और कोरिएंडर का भाव 1.5% ऊपर बंद हुआ है। 66 रुपए की तेजी के साथ 4590 के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है। तो जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, इन तीनों काउंटर में आज एक बड़ी तेजी का रुख रहा। इसके अलावा सोयाबीन में भी बड़ी तेजी, 65 रुपए की मजबूती। सोया तेल अभी करीब 7.25 रुपए ऊपर है शाम के कारोबार में। मस्टर्ड में 1% से ज्यादा की तेजी। तो आज पूरे एग्री मार्केट में बड़ी हलचल, बड़ी तेजी के साथ आज ट्रेड हुआ है। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। हाल के दिनों में जो गिरावट आई थी, उस गिरावट के बाद एक बड़ी बाइंग लौटती हुई एग्री मार्केट में आज दिख रही है। लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है, इस पर हम आगे बात करेंगे। आपको बता दें एक बार से नॉन एग्री मार्केट में क्या हलचल है। गोल्ड में 120 रुपए की मजबूती, चांदी का भाव करीब 85 रुपए ऊपर और कच्चा तेल 73 रुपए की तेजी के साथ 4900 के बेहद करीब पहुंच चुका है। लगातार हमारे जानकार यहां पर बाइंग की राय दे रहे थे। जो तमाम कॉल यहां पर आपको दी गई हैं, ये सारी कॉल यहां पर हिट हुई हैं। 4887 के स्तर पर अभी क्रूड में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा बात करें मेटल की, तो कॉपर में करीब 2.5 रुपए की मजबूती, जिंक में करीब 1% की तेजी। निकल में हालांकि गिरावट है थोड़ी सी, करीब आधा फीसदी ये काउंटर नीचे है। तो कुल मिला के अगर देखें तो मेटल के कुछ काउंटर में भी बाइंग लौटती हुई दिख रही है। और लेड और एल्युमिनियम यहाँ पर भी मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। और नेचुरल गैस ने बड़ी छलांग लगाई है, करीब 2.5% ऊपर 205 के करीब यहाँ पर भाव पहुंच चुका है। 4.5 रुपए की मजबूती यहाँ पर एनजी में दिख रही है। और अब गोल्ड का स्पॉट प्राइस हम आपको बता रहे हैं, ये रेट आप नोट कर लें। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,545 रुपए। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,117 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,021 रुपए। तो अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, तो इस रेट को आप कोट कर सकते हैं। रेट आप नोट कर लें। इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। तो ज्वेलर से जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको 3% का जीएसटी अलग से देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि चीनी मिलों को इस हफ्ते सरकार ने 2 बड़ी आर्थिक राहत दी है। आज कैबिनेट ने एथेनॉल का भाव 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल एथेनॉल का भाव 40 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर है। इस फैसले से चीनी मिलों को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है, जिससे गन्ना किसानों को बकाया भुगतान में मदद मिलेगी। गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर करीब 19 से 20 हजार करोड़ का बकाया है। दूसरी तरफ खाद्य मंत्रालय ने यह कहा है कि फरवरी-मार्च में कोटा से ज्यादा चीनी बेचने वाली कंपनियों को भी गन्ने पर 5.5 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी। पहले कोटा पूरा करने वाली मिलों को ही यह सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इंडस्ट्री ने इसका विरोध किया था। पूरी बारीकी आपको समझाने के लिए ये 3 रुपए जो प्रति लीटर एथेनॉल के दाम बढ़ाए गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पूरा एनालिसिस बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं इस्मा के डीजी अविनाश वर्मा। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अब तो पूरी तस्वीर साफ हो गई है कि मोलासिस को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, BC मोलासिस को लेकर के। तो अब आप ये बताएं कि इसका कितना फायदा इंडस्ट्री को, आप लोगों को होने वाला है। देखिए, पहला तो 2 नया कदम उठाया गया है भारत सरकार द्वारा। पहला तो जो सी हेवी मोलासिस, जो मेरी फाइनल मोलासिस है, जिससे हम लोग आज भी बनाते हैं एथेनॉल, उस पे करीब 3 रुपया बढ़ोतरी, जो कि 1 दिसंबर 2018 अगले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से स्टार्ट होगा। और दूसरा बहुत ही नया इनोवेटिव स्टेप लिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम
एक प्राइस ऑफ एथेनॉल फिक्स किया गया है, जो कि फीडस्टॉक जो हम बी हेवी मोलासेस और शुगर केन जूस जिससे आज हम शुगर बनाते हैं, ठीक है, अगर उस फीडस्टॉक से हम शुगर नहीं बनाकर एथेनॉल बनाएं तो उसके लिए 4 रुपया से थोड़ा कम, अंदाजन 4 रुपया का प्रीमियम ओवर एंड अबव द सी हेवी मोलासेस बेस्ड एथेनॉल। तो बहुत बड़ा 2 कदम भारत सरकार ने किया, जिसके लिए भारत सरकार को, स्पेशली प्रधानमंत्री गडकरी साहब और धर्मेंद्र प्रधान साहब को मैं बधाई दूंगा और थैंक यू बोलूंगा। बहुत बड़ा कदम है इनकी तरफ से। एंड अब नाउ क्या है कि अब इंडस्ट्री को रिस्पॉन्ड करना है कि अब कैपेसिटी क्रिएट करना होगा। आपको याद होगा भारत सरकार ने करीब 4,500 करोड़ का लोन का बंदोबस्त करने की बात की, जिसपे वो करीब 6% की इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, करीब 650 करोड़ का इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। तो उसके द्वारा लोन लेके अगले 3 साल से 5 साल में हम कैपेसिटी सेटअप करें, ताकि एक ये मीडियम से लॉन्ग टर्म में सरप्लस गन्ना हो जाता है, जिससे आज हम प्रतिबद्ध हैं, कंपल्शन में है कि हम उससे चीनी बनाए और फिर हमें दिक्कतें आती हैं। तो इन द लॉन्ग रन जो ब्राजीलियन मॉडल है, क्या हम उसे इंडिया में अडॉप्ट कर पाएंगे 3 साल बाद, जिसके कारण हम सरप्लस शुगर केन से चीनी नहीं बना के हम एथेनॉल बना पाएंगे। तो पहला कदम जो आज भारत सरकार ने लिया है, बी हेवी मोलासेस और शुगर केन जूस से जो एथेनॉल बनाएंगे, उसके लिए एक प्रीमियम दिया है, हायर प्राइस दिया है। एक्सीलेंट एंड आई थिंक अ ब्रिलियंट मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा कदम है, फायदे का कदम है। आप बने रहिए सर हमारे साथ। आपको एक बार ये सुना, आप अब चूंकि जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपको ये सुनाते हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले को लेकर क्या कहा है। पहले एक बार ये सुन लेते हैं, फिर आपका रिएक्शन। That for the forthcoming sugar season 2018-19, during the ethanol supply period from 1st December 2018 to 30th November 2019, we shall fix the ex-mill price of ethanol derived out of C-heavy molasses at rupees 43.70 per litre, 43.70 per litre as against 40.85 at present. So almost a 3 rupee increase. In addition, GST and transportation charges will also be paid over and above that. ओके, अब अविनाश जी, आपने सुना कि यहाँ पर क्या कहा गया है इस फैसले के बाद, लेकिन मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि इस फैसले के बाद आप लोग गन्ना किसानों का कितना भुगतान कर पाएंगे? ये ऐसा है, जैसा मैंने बताया, ये एक मीडियम से लॉन्ग टर्म प्लान है। और ये जैसा वित्त मंत्री ने भी बताया कि ये जो प्राइस इंक्रीज है, ये 1 दिसंबर 2018 ऑनवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, 1 दिसंबर 2018 से जो हम एथेनॉल सप्लाई करेंगे, ये एक्स्ट्रा प्राइस उस समय मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। तो आप भुगतान भी उसी समय करेंगे? नहीं, ऐसा है कि भुगतान तो हम करेंगे चीनी के द्वारा। चीनी का प्राइस एक्चुअली हमारी जो रेवेन्यू होती है, एनी शुगर मिल की रेवेन्यू करीब 85% रेवेन्यू शुगर से आता है, और एथेनॉल और बाई प्रोडक्ट से रेवेन्यू करीब 15 आता है। एथेनॉल अगर आप बोले 7-8% रेवेन्यू आता है फ्रॉम एथेनॉल। ये एक बहुत बड़ा कदम है। प्राइस तो बेनिफिट होगा, हम इससे ऑब्वियसली जो बेनिफिट, लेकिन एक बात अविनाश जी आप और बताएं कि हाल के दिनों में शुगर इंडस्ट्री को लेकर जितने भी कदम उठाए गए हैं, चाहे सब्सिडी की बात हो, बफर स्टॉक की बात हो, या फिर जो न्यूनतम भाव यहाँ पर तय किए गए हैं 29 रुपए, इन तमाम फैसलों के बाद अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को कि कितना भुगतान चीनी मिलों की तरफ से हो पाया है गन्ना किसानों का पिछले 1 महीने में, जब से ये फैसले आने शुरू हुए हैं? देखिए, अभी जो भुगतान का जो स्टेटिस्टिक्स है, उसको आने में 15-20 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। अभी भुगतान ऑब्वियसली हम करना चाहेंगे, बढ़ाएंगे भी, बट जो डिसीजन है मिनिमम प्राइस 29 रुपीज, जैसा हमने पहले भी बताया है, ये कदम जो है, ये हाफ मेजर, ये पता नहीं आधे रास्ते पे हम रुक गए हैं। ये एक्चुअली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर नहीं करता है। 29 रुपीज एक्समिल अभी भी चीनी मिलों को काफी बड़ा नुकसान है, काफी बड़ा घाटा है। अगर आप देखें तो मेरी जो 1 किलो चीनी बनाने
के लिए जो गन्ना मुझे खरीदना पड़ता है वो कॉस्ट करीब 26.84 रुपीज पर किलो बैठता है। ठीक है। तो अगर 26.84 अगर गन्ने का दाम है और 29 रुपीज मुझे मिल रहा है चीनी से, तो आप अगर देखेंगे तो 92.5% ऑफ माई रेवेन्यू फ्रॉम शुगर सिर्फ गन्ने पे चला जाता है। तो बहुत कम पैसे बचते हैं बाकी चीजों के लिए, लाइक रिटर्न ऑफ द लोन ऑफ द बैंक्स ऑल्सो। तो अगर हम बैंक की लोन वापस करेंगे तो थोड़ा तो कष्ट हो जाता है हमें गन्ना किसानों को पेमेंट करने के लिए। तो हमने रिक्वेस्ट भारत सरकार से किया है कि ये 29 रुपया हटा के इसको बढ़ाया जाए और इसको 33 रुपया किया जाए साउथ के लिए और महाराष्ट्र के लिए, और 35 रुपया किया जाए नॉर्थ के लिए, मेनली बिकॉज नॉर्थ प्रीमियम ग्रेड चीनी बनाता है, बड़ा दाना चीनी बनाता है, साउथ छोटा बनाता है। जी चलिए, शुक्रिया अविनाश जी आपका इस पूरे अपडेट के लिए, बताने के लिए कि इस फैसले का कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, और 1 अक्टूबर से आपके लिए बीएसई पर भी कमोडिटी की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार हो रहा है कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर के। और आइए इस पर सुनते हैं कि बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने क्या कहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आशीष चौहान जी। सर, सबसे पहले जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बीएसई के प्लेटफॉर्म पर कमोडिटी एक्सचेंज लॉन्च होने वाला है, तो शुरुआत में कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे? हम लोग अक्टूबर 1 से नया कमोडिटीज एक्सचेंज शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि सेबी ने अनाउंस किया कि अक्टूबर 1 से स्टॉक एक्सचेंजेस को भी कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करने की सुविधा मिलेगी। उसमें हम पहले दौर में जो नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जिसको प्रेशियस मेटल, एनर्जी, बेस मेटल, उसमें ट्रेडिंग चालू करेंगे। तो पहले नॉन एग्री सेगमेंट में, नॉन एग्री का मतलब ये हुआ कि बुलियन में, एनर्जी में और मेटल में, गोल्ड सिल्वर में, क्रूड में और कॉपर, जिंक, लेड, इन तमाम कमोडिटी में पहले ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू होगी। बाद में एग्री कमोडिटी को इसमें लाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बताते हैं कि आज चूंकि मार्केट पूरा एक्शन पैक्ड है, तो शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से। और गोल्ड की कीमतों में तेजी का रुख बन गया है। अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं इस पर और अपडेट के साथ, और साथ ही हमारे साथ आस्था जैन है एम सिक्योरिटीज की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, 84 रुपए ऊपर है गोल्ड, क्या ये माना जाए कि आज के कारोबार में 30,800 तक का भाव गोल्ड में दिख सकता है? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड में जो एक तेजी लौटी है, ये इसका पीछे रीज़न क्रूड की तेजी है, साथ में जो इंडियन रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ है उसका असर यहाँ देखने को मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो कॉमेक्स में भाव करीबन $1257 के अराउंड चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा आज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि क्रूड की वजह से देखें तो कहीं ना कहीं एक बाइंग एक्टिविटी यहाँ देखने को मिली है, और थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हमने देखा है वो थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्टिव है। तो हो सकता है कि आज के सेशन के लिए पर्टिकुलर हम इंट्राडे की बात करें तो गोल्ड में एक बाउंस बैक और देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, 30,750 का लक्ष्य यहां पर देखने को मिलेगा। क्रूड को लेकर के आस्था जैन, आपका व्यू क्या होगा? क्रूड में लगातार तेजी बढ़ रही है, 4900 के करीब पहुंच चुका है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव, 70 रुपए ऊपर है। यहां से आप और कितनी तेजी देख रही हैं क्रूड में? बेसिकली क्रूड की बात करें, जिस तरह ओपेक कंट्रीज में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे एक तेजी हमें देखने को मिली है। मेरे जो यहाँ पे एक आइडिया है वो 5000 तक का लेवल भी क्रूड टच कर सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगी 49.95 के पॉसिबल टारगेट के लिए, 1 या 2 दिन के लिहाज से। ओके, ठीक है, तो आप कह रही है कि यहाँ पर तेजी बढ़ सकती है क्रूड में, तो बाइंग की राय दी जा रही है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ गोपाल हैं राजस्थान से। गोपाल, पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछें। हाँ सर जी, अभी राजस्थान में बारिश तो हो रहा है सर, लेकिन 10-20 बोरी गुआर पड़ा है, तो अभी ये 4-5 तक भाव आएगा सर? अभी रुके या बेच दें? ग्वार में आगे का ट्रेंड क्या रहेगा? आज ग्वार में बड़ी तेजी आई है अनुज, और ये जानना चाहते हैं कि क्या 5000 का लेवल ग्वार में दिख सकता है? आपको कैसा आउटलुक दिख रहा है ग्वार का? देखिए, सबसे बड़ी बात क्रूड में तेजी है, और हमने देखा है कि आज एक इसमें करीबन 4% के आसपास की अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर नोटिस करने को मिली है कि जो वॉल्यूम्स आज देखे हैं वो अगर हम पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो उससे ज़्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिले हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो बाइंग एक्टिविटी है वो यहाँ पर देखने को मिली है, और वॉल्यूम के साथ जब भी बाइंग होती है तो आगे एक्सटेंड जनरली होती है। तो मुझे लगता है कि जो करंट भाव चल रहा है 3753 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लगता है कि अभी और एक्सटेंड हो सकता है भाव ऊपर, और इनिशियली हमें लगता है कि करीबन 3850 से लेकर 3900 रुपये तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 5000 का रेट बहुत दूर है, उसको हम टारगेट नहीं करेंगे। इनिशियली हम 3900 से लेकर 4000 तक के लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं।
और अब अगला सवाल है महेश का, राजकोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए महेश। गुड इवनिंग सर, मेरे पास एनजी के 32 लॉट बाय हैं 200 के प्राइस से। एनजी के 32 लॉट बाय हैं 200 के प्राइस पे। जी, मुझे ये जानना है मैं कहाँ से एग्जिट करूं और मैं फिर कहाँ से सेल साइड में बैठ जाऊं। 32 लॉट, बड़ा ट्रेड, 5 रुपए ऊपर है। अनुज, पहले तो आप ये जरा अगर वो कर पाए कैलकुलेशन कि 200 के भाव पर इनकी बाइंग है, करीब करीब 5 रुपए ऊपर है, तो कितना इनको मिल रहा है 32 लॉट पे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है आसपास। चलिए, आपको बधाई हो, 2 लाख का शानदार मुनाफा आपको। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि किस लेवल पे ये एग्जिट करें और क्या आगे कुछ शॉर्ट करने का मौका इसमें बनेगा? देखिए, नेचुरल गैस में देखें तो हालांकि मार्केट गैप से खुला था, वहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो करीबन 260 208 एक रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है कि वो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए और हमें लगता है कि नेचुरल गैस में करंट लेवल्स पे अगर इनकी पोजीशन है, या तो ये ट्रेल स्टॉप लॉस लगाने 203 रुपये का, अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार ये 205 206 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से मार्केट एक बार नीचे करेक्ट हो सकता है। विशाल है सोनीपत से। पूछिए विशाल। हाँ मृत्युंजय भाई, आपको और आपके मेहमानों को नमस्कार। जी जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। पूछें सर। जी हाँ जी, मैंने लैड बाई की हैं, 10 लैड उठाए हैं 165 रुपये 50 पैसे के। ओके, ठीक तो है। इंट्राडे में क्या रहेगा सर? 165.50 और भाव है 86.85, तो आप फायदे में है। आस्था जैन, रुकना चाहिए इनको अभी लेड में? लेड में वेट कर सकते हैं, 164 का एक स्टॉप लॉस रख लें और 169 तक के लेवल्स पे एक बार ये चाहे तो प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, एक बार एग्री काउंटर की बात कर लेते हैं। जो बात हमने आपको पहले बताई थी कि एग्री में आज बहुत हलचल आई है, ग्वार के दाम काफी बढ़े हैं, चना, सोयाबीन, मस्टर्ड, इन तमाम काउंटर में तेजी है। तो शुरुआत ऑयल सीड से कर लेते हैं, क्योंकि ऑयल ग्वार के ऊपर हमने आपको बताया है ऑलरेडी कि आगे दाम क्या रहने वाले हैं। लेकिन तिलहन में एक बड़ी तेजी आज अनुज गुप्ता हमने देखी है। क्या ये मोमेंटम तिलहन का आगे आप कंटिन्यू देख रहे हैं? देखिए, अगर हम पर्टिकुलर रिफाइंड सोया की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम रहेगा, क्योंकि हमने एक काफ़ी गिरावट के बाद इसमें एक अपसाइड मोमेंटम देखा है और जो कि वॉल्यूम्स के साथ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो करीबन 753 के अराउंड चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि 758 760 तक ये रैली जा सकती है। और अगर हम सोयाबीन या RM सीड की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें सैलन राइज अगेन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसकी प्रोडक्शन देखें या जो एरिया है और जो हमने बारिश देख रहे हैं जो आती हुई स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा नेगेटिव असर हो सकता है। तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन भाव थोड़े बढ़ सकते हैं, मगर सोयाबीन या RM सीड में हायर लेवल से बिकवाली करनी चाहिए। रिफाइंड सोया मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। रिफाइंड सोया आपको लगता है, लेकिन सोयाबीन में आप कह रहे हैं कि 3480 के भाव पर बिकवाली का मौका बनेगा 3380 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। ये तो ऑयल सीड की बात हुई, लेकिन आज चने में भी ठीक ठाक तेजी हमने देखी है। आस्था जैन, क्या आपको लगता है कि जो ये रिकवरी आई है मार्केट का एक बॉटम बनने के बाद, ये रिकवरी का पेस अभी कंटिन्यू रहने वाला है? जी बिल्कुल, चने की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए हैं और जिस तरह से यहाँ पे जो भी स्टेप लिए गए हैं उसकी वजह से आज हमने एक रिकवरी देखी है। निचले स्तरों पर डिमांड भी आई है, एक्सपोर्ट डिमांड भी पिकअप हुई है। ऑल टुगेदर 3590 तक हमें लगता है कि एक बार चना जा सकता है और 3340 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की राय रही। ठीक है, महेंद्र हैं गंगानगर से। पूछिए महेंद्र। सर, ये क्रूड में क्या लग रहा है? क्रूड में क्या लग रहा है आपको अनुज? क्रूड देखिए, क्रूड में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और हम देखें तो WTI ने ही अब 70 का लेवल ब्रीच किया है, करीबन 71 के आसपास चल रहे हैं। तो एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि क्रूड में जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो सपोर्टिव है। हालांकि आज इन्वेंट्री आनी है, बट हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा और हो सकता है कि ऊपर में करीबन 4950 से लेकर 4980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 5000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल। एक बार मुझे लगता है कि अगर कोई बाय करता है तो 4950 4980 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कॉल आपके लिए क्रूड के ऊपर अनुज की, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन मेटल मार्केट में भी आज मोमेंटम बन गया है। मेटल में ये तेजी क्यों आई है अनुज, पहले तो आप ये बताएं। देखिए, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो मार्केट काफ़ी दिनों से एक गिरावट में ट्रेड कर रहा था। आज एक ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आया है जहां से एक बाउंस बैक हुआ है। हमें लगता है कि आज इवनिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिव रहेगा और क्रूड की जो तेजी आई है उसका असर भी यहाँ देखने को मिला है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। ठीक है, इन्वेंट्री जो थी बेस मेटल की वो भी नेगेटिव थी, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिविटी बेस मेटल में देखने को मिला। ओके, ठीक है। रामदयाल है हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। पूछिए रामदयाल। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें।
सर ये तो क्रूड है 48,000 का भाई, और दूसरा ये सर गुआर में अभी सेल कर दें क्या सर? ये 39,000 के आसपास है हाजिर ये वायदा बाजार में। आपका रेंज बड़ा लंबा है क्रूड से गुआर तक। 4800 के भाव पर आपने खरीदा है, 4883 का लेवल है। आस्था प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहे अभी क्रूड में? जी अगर लंबा होराइजन रखते हैं तो अभी भी क्रूड को होल्ड करें। मेरे हिसाब से 49.90 49.80 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर रखें 47.30 के स्टॉप लॉस के साथ। क्रूड में पार्शियली प्रॉफिट बुक करें अगर शॉर्ट टर्म होराइजन रखते हैं, और लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं तो होल्ड करने की सलाह है। ठीक है। और ग्वार में क्या ये शॉर्ट करने का मौका बन रहा है अनुज? देखिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप ग्वार में शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो हमने वॉल्यूम्स देखे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा आगे एक्सटेंड होगा। क्योंकि अगर हम आज के वॉल्यूम को देखें, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी की बाइंग पोजीशन है तो होल्ड करें, अदरवाइज फ्रेश बाइंग भी कल के ट्रेडिंग सेशन में कर सकते हैं। ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारे दोनों जानकार आज किस कमोडिटी में ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल? हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी। हमें लगता है सिल्वर में बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 40,100 तक मिल सकता है। स्टॉप लॉस 39,200 पे लगा सकते हैं। आपकी रैपिड फायर कॉल आस्था? लेड में बाइंग की सलाह रहेगी 166 के लेवल पे, 164 के स्टॉप लॉस के साथ 169 के टारगेट्स के। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल क्रूड में बाय रहेगा। हमें लगता है क्रूड में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4800, टारगेट 4980 तक हो सकता है। चलिए, शुक्रिया अनुज आपका और आस्था आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।